आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी और इसका मात्रक है एम्पियर। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तथा समय t में n इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हैं तो t समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश, इसके लिए फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। एन जहाँ नंबर, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यदि हम किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम हो तो विभव और विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। आपसे यूनिट की भी इकाई पूछी जाती है। जो यूनिट का फॉर्मूला होता है वो आपके सूत्र से ही निकलता है। जैसे हम एम्पियर है वो किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा क्यू बाई में टी, क्यू का होता है कूलाम, टी का होता है सेकेंड, तो इसकी परिभाषा उसी से निकल जाएगी कि यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश का मान कूलाम है तो विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के 2 तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो चुंबकीय प्रभाव होता है और एक तापीय प्रभाव होता है। हमें चुंबकीय प्रभाव नहीं, हमें तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि ये जूल का लॉ के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। जूल ने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो होती है हमेशा विद्युत धारा और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विद्युत धारा का वर्ग जो होता है ताप के अनुपाती होता है। दूसरा है कि जो प्रतिरोध होता है वो भी ताप के जो है समानुपाती होता है। और समय भी ताप के समानुपाती होता है। ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं। जैसे कि एक बल्ब है, अगर थोड़े समय के लिए जलाते हैं तो वो कम गर्म होता है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक के लिए उसे जलता छोड़ते हैं फिर हम छुएं तो वो ज़्यादा गर्म होता है। मतलब अगर समय बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। अगर किसी में प्रतिरोध अधिक है तो उसमें भी ताप अधिक होगा, और अगर करंट ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रही तो भी ताप अधिक होगा। तो इस तरह से जो है हम ये 3 निष्कर्ष निकालते हैं कि H समानुपाती है I स्क्वायर के, H समानुपाती है R मतलब प्रतिरोध के, और H समानुपाती है T मतलब समय के। और इन तीनों को हम मिला दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है H I स्क्वायर RT। अब इसके बाद हम विभव के बारे में हम पढ़ेंगे। विभव क्या है? कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। जैसे कोई भी धनावेश है वो अनंत पे है, अनंत से हम किसी बिंदु पर ला रहे हैं और उसको लाने में जितना भी कार्य हुआ वही विभव है। विभवांतर क्या होता है? कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाए जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मात्रक इनका वोल्ट होता है और फॉर्मूला इसे हम B से डिनोट करते हैं W बाई में Q। W की इकाई क्या होती है? जूल, और Q की क्या है? कूलाम। तो अगर हमें इसी प्रकार अगर हमें जो है बोल्ट का फॉर्मूला बनाना है, बोल्ट को परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे कि अगर हमें जो है 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य होता है तो उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। अब इसके बाद हम ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम विभव और प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच में संबंध को स्थापित करता है। अगर हम किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I। अब हम समानुपाती को हटा दें तो B बराबर में IR। R क्या है? ये नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और इसलिए R बराबर में क्या हो जाएगा? B बटे में I। तो R की यूनिट क्या होगी? वोल्ट बटे में एम्पियर, और इसे हम ओम भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे इसे ओम से निर्धारित किया गया। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर देन 1 ओम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध होता क्या है?
प्रतिरोध को समझना है आपको कि जब विद्युत धारा के प्रवाह को जो कारक रोकता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाला कारक है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो है निम्न चालकों पे निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति कि हमारा तार किस मटेरियल का बना है, इस पे निर्भर करता है। दूसरा, तार की लंबाई। तार की लंबाई, तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को बार बार इलेक्ट्रॉन को रुकने की या आपस में टकराने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जो तार अगर मोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसे बहने के लिए जगह मिलेगी, तो वो ज़्यादा नहीं टकराएंगे और आसानी से बहेंगे, तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अगर तार पतला है तो प्रतिरोध अधिक होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथी चीज़ किस पे निर्भर करता है? प्रतिरोध जो है हमारा ताप पर निर्भर करता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका फ्लो ज़्यादा तेज़ी से होता है। जब ज़्यादा तेज़ी से होगा तो आपस में टकराने की और रुकने की संभावना भी ज़्यादा होगी, इसलिए ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।